यहाँ आने में बिल्कुल, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज मेरा वैसे तो सोलन से आते जाते रहते हैं, मगर सोलन जिला का एज अ मिनिस्टर, एज अ PWD और YSS मिनिस्टर मेरा पहला दौरा है। आज हमारा जो कसौली में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कार्यक्रम था। हमारी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय MOS वहाँ पे आई थी, हेल्थ मिनिस्टर, और हमारे जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं डॉक्टर शांडिल साहब, वो भी वहाँ उपस्थित थे। तो उस उपलक्ष्य में, क्योंकि मैं जिला में आया था, तो मैं चाहता था कि जितने भी यहाँ के हमारे विकासात्मक काम चले हुए हैं डिपार्टमेंट के, उनका हमने रिव्यू मीटिंग जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी है, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो कार्य चल रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर और उनके सभी अधिकारी NHAI के यहाँ पे आज उपस्थित थे, जिन्होंने हमें विस्तृत रूप से जो आपका परवाणू से लेकर सोलन और सोलन से आगे कैथली घाट और कैथली घाट से शकराल और आगे ढली तक जो स्ट्रेच है, उसमें जो कार्य हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। कुछ उसमें कमियां जो हमें भी समय समय पर सड़कों पे दिखती है, और कुछ जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी हमें जो प्रॉब्लम्स जगह जगहों पे बताते हैं। कहीं रोड कटिंग के मसले हैं, कहीं आपका जो क्या बोला था मैंने, स्क्वायर बॉक्स कटिंग की वजह से भी कई जो है शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, उसमें कई जगहों पे लोगों का व्यवसाय जो है पूरे तरीके से खराब हो रहा है। तो इस इशू को भी मैंने NHAI के अधिकारियों के साथ उठाया है कि इसमें देखा जाए, ताकि JCB से या मशीन से वो पूरा का पूरा जो आपका टिल्ला है उसको साफ कर दिया जाए, ताकि उससे रोड भी खुल जाएगी, और जो वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट्स जिन्होंने बने हुए हैं या भविष्य में भी बनाने हैं, जिनकी ज़मीनें उसमें हैं, उनको भी इसका जो है वो नुकसान आने वाले समय में ना हो, तो उस पर भी उन्होंने ध्यान रखा है। और आपके जो दोनों आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो आपका सोलन में जो चंबा घाट का फ्लाईओवर बनना है, इसकी भी उन्होंने कोई सितंबर अक्टूबर की जो है इसकी तिथि, इसको बनाने की जो है इन्होंने अश्योरेंस दिया है, तब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और वैसे जो दूसरा आपका कंडा घाट का फ्लाईओवर का काम चल रहा है, उसमें भी कुछ मसले थे, क्योंकि पीछे जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, पहली बारी मैंने वहाँ पे हाउस कंडक्ट किया था एज ए मिनिस्टर, तो उसमें भी कुछ वहाँ उसकी जो अलाइनमेंट आपकी टनलिंग की है कंडा घाट की, और उसमें कुछ उसका जो टनल का लेंथ है वो प्रपोज थी लंबी होने के लिए, और उसमें ऊपर कुछ आपका हाउसिंग एरिया है, उसमें ऊपर आपका जो है पानी का टैंक है, तो उसके लिए उसके मतलब भी कुछ वहाँ के लोगों के लोकल कंसर्न्स थे, उसको भी मैंने इनके साथ रेज किया है। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि उसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेंथ जरूर उसकी जो है पहले करीबन 5 या 550 मीटर थी, अब वो 650 मीटर के करीबन जो है वो टनल की लेंथ जो है वो एक्सटेंड हो गई। तो ये है, उस पर काम पूरी रफ्तार से चला हुआ है, और जल्द उसको जो है आगे का जो उसका जो आपका कैथली घाट से लेकर जो शकराल वाला स्ट्रेच है, उसका अवार्ड हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। जो उसका जो दूसरा पैकेज है उस पर भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो ये बात थी हमारी जो इन टोटलिटी अभी हमारी NHAI के मुतलक जो कार्य चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं सीधे इसमें हमारा डायरेक्ट हमारा रोल नहीं है, ये तो NHAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मगर हमको इस पर अपना कंट्रोल सीधे तौर से भी और इनडायरेक्ट तौर से भी, जहाँ पे दबाव बनाना पड़े वहाँ दबाव भी बनाएंगे, क्योंकि स्टेट हमारी है, रिसोर्सेज हमारे हैं, और हमारे लोगों को इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि मुआवजा अच्छा मिला है, मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पूरे प्रदेश में NHAI द्वारा पिछले 4 महीने के हमारे कार्यकाल में करीबन करीबन 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपीस जो है वो मुआवजे का अलग अलग इलाके में दिया जा चुका है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था में आया है, हमारी इकोनॉमी में आया है, जिससे इलाके का विकास जो है वो निश्चित तौर से होगा। तो इसका हमने एक मोटी मोटी इनके साथ अभी बैठक करी है, और भी जो मसले आएंगे समय समय पर हम इनके जो PD है, इनके ROs है, उनके साथ बैठक करते रहेंगे, और जो भी मसले लोग हमें कहेंगे उसको मैं एज अ PWD मिनिस्टर हम इनके साथ उठाते रहेंगे। कुछ मुख्यमंत्री जी के साथ उठाने हैं वो भी उठाएंगे। दूसरी बात जो हम अभी बैठक करनी है, क्योंकि आप लोगों के समय थोड़ा ज्यादा हो गया था,
इसलिए पहली प्रेफरेंस आपको दी। मगर इसके बाद हम अपने जो डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी है, हमारे चीफ साहब है, चीफ इंजीनियर, और हमारे एनएच के जो है चीफ इंजीनियर है, हमारे एसी है, सोलन के एक्सीएंस है, सारे डिविजन जो सोलन में आते हैं, उनके साथ अभी मैं बैठक करूंगा। और उसमें जो भी हमारे काम चल रहे हैं, चाहे वो हमारा नाबार्ड के सड़कों के कार्य चल रहे हैं, हमारे PMJSY 1 और 2 का, मुझे खुशी है कहते हुए अभी जो मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी कि हमारे बहुत से ऐसे डिविजन्स हैं और सर्कल्स हैं जहाँ पे PMJSY 1-2 के कार्य अभी तक चले हुए हैं, जो कई तो 2005 में अवार्ड हुए, कोई 2010 में अवार्ड हुए, मगर सोलन सर्कल में केवल 2 कार्य है जो अभी तक पूरे नहीं हो पाया। बाकी सारे जितने आपके 196 में से 192 वर्क्स PMJSY 1 और 2 के जो है वो पूरे हो चुके हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, कमेंडेबल वर्क है। हालांकि पुराना बैकलॉग है, मगर बैकलॉग को जब हम पूरा करेंगे तभी हम नए कार्य आगे आने वाले समय में नए कार्य पढ़ सकते हैं। तो वो भी हम उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस साल की अगर हम इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो इस साल हमको टोटल जो है 91 करोड़ जो है सोलन सर्कल को 91 करोड़ रुपीस अलग अलग हेड्स में आया है, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है। नाबार्ड में हमको टोटल अभी तक 23 वर्क्स आए हैं जो हमारे करीबन 37 करोड़ रुपए के जो है वो सोलन सर्कल के लिए आए हैं। और वैसे ही आपके रूरल रोड और ब्रिजेस के लिए 15 करोड़ और SC ST जो आपका शेड्यूल कास्ट सब कॉम्पोनेंट प्लान है, इसमें जो है 10 करोड़। और ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मैं कहा कि इसमें आपके 1 करोड़ 24 लाख इसमें आए हैं। और जो सबसे अभी हमारा उद्देश्य स्कीम है, सबसे जिसको बोल सकते हैं कि हम इसमें सबसे हेविली रिलाय कर रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण। आप जानते हैं अभी मैं पीछे दिल्ली में भी हम जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनसे हम मिले थे, और हिमाचल के लिए पहली बार जो है करीबन टोटल अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो 2800 करोड़ रुपए के 2400 किलोमीटर की सड़कें जो है अपग्रेडेशन की हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रही है। उसकी जितनी औपचारिक बैठक थी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो PWD के हैं उन्होंने अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार में कर दी है, और बहुत जल्द उसकी जो है औपचारिकता जैसी पूरी हो जाएगी तो हमको सबसे बड़ा पैकेज ये जो है करीबन 2400 किलोमीटर का जो 2800 करोड़ रुपए का है वो प्रदेश को मिलने जा रहा है। और उसमें सोलन जिला का, सोलन जो हमारा सर्कल है PWD का, इसमें करीबन जो है वो 24 वर्क्स जो हमने भेजे हैं वो प्रस्तावित है, जो करीबन 323 किलोमीटर के जो है सॉरी 323 करोड़ के जो है वो सोलन जिला के, सोलन सर्कल के हमने इसमें प्रस्तावित किए हैं। जैसे ही इनकी आपको स्वीकृति हमको आ जाएगी तो उसके बाद इसका जो है कार्य हम इलाके में शुरू कर देंगे। बाकी जो भी आपके और हेड्स है, चाहे वो आपका स्टेट हेड है, चाहे आपका मुख्यमंत्री जो मैंने आपको ग्राम सड़क योजना जो उसका नाम बदल गया है अब इसका मुख्यमंत्री सड़क रखरखाव योजना के नाम से इसको शुरू किया गया है इस वित्तीय वर्ष में। और भी चाहे हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, क्योंकि PWD अपने अलावा जो और डिपॉजिट वर्क्स लेती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उसके भी अभी हम रिव्यू मीटिंग करेंगे। और समय समय पर, अभी तो ये पहली रिव्यू मीटिंग है, अगर हर क्वार्टरली हर 3 महीने बाद मैं हर सर्कल की बैठक या तो यहाँ पर इलाके में आके या फिर वापस उनको शिमला बुला के जैसे भी हो सकेगा हम करेंगे, ताकि हर 3 महीने में रिव्यू जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाएगी कि कितना कार्य अभी हुआ है और 3 महीने में कितना कार्य आ रहा है, उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही है, कोई डिपार्टमेंट को फंड्स की कमी आ रही है। अभी हमारी पहले क्वार्टर की LOC जो है वो रिलीज हुई है, करीबन 6 करोड़ 486 करोड़ रुपए की LOC लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू हुआ है। उसमें सब डिविजन्स को ये पैसा और सब सर्कल्स को ये पैसा दिया गया है, क्योंकि कई जगहों पे पहले बजट के कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे, इसलिए हमने इस इशू को मुख्यमंत्री जी से उठाया और पहला क्वार्टर का ये पैसा जो है वो हर डिपार्टमेंट को और सर्कल को भेजा जा चुका है। मगर फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं आपके अलग अलग हेड्स में कोई बजटरी एलोकेशन की प्रॉब्लम है, उसको हम देखेंगे। उस इशू को मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी टेकअप करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी टेकअप करूंगा,
उसमें बजटरी प्रोविजन में कोई दिक्कत ना आए उसका भी प्रयास करेंगे। और दूसरा जो डिपॉजिट वर्क में हमारे कार्य चले हुए हैं उसका भी मैं रिव्यू लूंगा, चाहे कोई स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, आपके और जो भी इंस्टीट्यूट्स है उसमें भी जहाँ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए भी हम कंसर्न डिपार्टमेंट को मैं प्रायोरिटी पर उनसे हम बात करेंगे कि वहां से भी बजटरी एलोकेशन जल्द आए ताकि बिल्डिंग्स समय पर बनकर तैयार हो। कई जगहों पे देखा यह जाता है कि काम शुरू हो जाता है मगर 5-5 साल तक जो है काम उस पर नहीं हो पाता है। उसकी वजह से जो एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट्स है, जो आपका सरिया महंगा हो रहा है, सीमेंट महंगा हो रहा है, लेबर महंगा हो रहा है, उसकी वजह से उसको उसकी रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करनी पड़ती है। और जो 100 रुपए में चीज आपको पहले जो है जिसका टेंडर हुआ है वो जाकर 1000 रुपए पहुंच जाती है, तो उसमें नुकसान सरकार का है, सरकारी पैसे का है, तो उस पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आज इसीलिए हमने इस बैठक का यहाँ पे साइडलाइंस पे आयोजित किया है। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, जो अपना कुम्हारहट्टी फ्लाईओवर है वो देश का एकमात्र ऐसा फ्लाईओवर है जिसमें सर्विस लेन मैंने अभी ये इशू उनसे उठा लिया है, वन वे है। मैंने बताया है उनसे कि जो है इसमें सर्विस लेन बनाने के लिए भी मैंने पीडी से बात करी है। और आपका जो है इसमें दूसरा वो हाँ स्लिप रोड जो आगे सीधे आपके सोलन से सीधे कुमारहट्टी बाइफरकेट करते हुए सीधे आपके नाहन रोड पे मिलेगा, उस इश्यू को भी मैंने उनसे उठाया है। तो दोनों चीजों को उन्होंने पॉजिटिवली दोनों चीजों को करने का जो है वो पूरा आश्वासन दिया है। सर समलेज में पिछले जो बरसात हुई थी उसमें 50 मीटर सड़क धंस गई थी, अब 1 साल होने को आया है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है सर। दूसरी बात जो नेशनल हाईवे ने अभी सड़क बनाई गई थी 4 लेन या सोलन तक पहले प्रोजेक्ट था जो, उसमें सोलन शहर में कहीं भी पैदल चलने की जगह नहीं है उसमें। तभी जैसे कुम्हारहट्टी में धर्मपुर में एक्सीडेंट हुआ था, अगर वहाँ पे फुटपाथ होता किनारे में तो लोगों की जान बच जाती। वैसे यहाँ शहर में मैक्सिमम जगह में पैदल तो चल नहीं सकता है, 4 लेन में इतनी जगह है सिर्फ। इन्होंने कहा है जगह जगह पे जहाँ पे बनाए जा सकते हैं कुछ इन्होंने नंबर ऑफ NHAI ने नंबर ऑफ आपके फ्लाईओवर ये फुट ओवर ब्रिज उसके भी आश्वासन दिया है। और कई जगहों पे आपके जो है वो हाँ जो पेडेस्ट्रियन पाथ बनना है उसके बारे में भी बात करी है। मगर जहाँ पे जो हाई डेंसिटी एरियाज है, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन जिस एरिया में है, स्कूल गोइंग बच्चों का जहाँ पे ज्यादा एरिया में प्रभाव रहता है, उस एरिया को मैंने इनको कहा है कि फिर से स्टडी करें और फिर से उसका जो है पूरा एक डेटा बनाएं और उसके हिसाब से जहाँ पे जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको जो है ये फिर से टेकअप करें। और मैं भी इसमें लगातार दबाव जो है वो अथॉरिटीज के ऊपर बनाऊंगा, इसका मैं पूरा विश्वास रखूंगा। सर इसमें एक सुबाथू कुठार रोटी वाला मार्ग जो है डेवलप की जरूरत है, वो कब तक शुरू होगा? करेंगे, कंसिडर करेंगे। बाईपास में सर सड़क को क्रॉस करता है, जो यहाँ से अंदर से मार्केट बसे जाते हैं वो क्रॉस करती है सड़क को, तो वहाँ तक अभी तक सर्विस लेन नहीं बन पाई। वार्ड नंबर 14 स्लिप रोड भी नहीं बन पाया, स्लिप रोड भी नहीं बन पाया, जो सड़क और आउट गाड़ी जाती है वो क्रॉस करके जाती है। अभी ये हमारे जो माननीय डिप्टी मेयर साहब है इनको भी मैंने बैठक में खास रूप से बुलाया अभी, और जो भी लोकल इश्यूज यहाँ के हैं क्योंकि मुझे भी सबके बारे में जानकारी नहीं है, उन्होंने उठाया उसको पॉजिटिवली उनके सामने और उन्होंने अश्योरेंस ली है, मैंने भी उसमें अपना नोट देके उनको दिया है, ये उसको जल्द टेकअप करेंगे। और कुछ ऐसे वर्क्स है जो हमारे डिपार्टमेंट से होने हैं कई जगहों पे, तो उसके लिए वो डिपॉजिट वर्क हमको देंगे। बाकी खुद उन्होंने उसको अश्योरेंस पूरा दिया है कि उसको टेकअप करेंगे। बाकी जैसे मैंने कहा कि आई विल कंटिन्यूसली टेक अप दीज इशूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि जैसा पीछे एक एक्सीडेंट हुआ आपका और वहाँ पे बहुत लेबरर्स की जान चली गई धर्मपुर में, वो वैसी चीजें फिर से इस इलाके में, और खास करके मैं इस चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हाई डेंसिटी एरियाज है जहाँ स्कूल बच्चों का बहुत प्रभाव है, रेडी फड़ी वाले हैं, उस इलाके में कम से कम जो है ये आपके पेडेस्ट्रियन पाथ को चौड़ा किया जाए और जितना लंबा हो सकता है वो बनाने का पूरा। सर अगर हम परमाणु से सोलन तक या सोलन से आगे वाकना घाट तक 4 लेन की बात करें तो जगह जगह पर डंगे गिर रहे हैं और बार बार डंगे गिर रहे हैं, NHAI वाले लगा भी रहे हैं लेकिन फिर भी गिर रहे हैं। तो ऐसे में पुलों की क्या गारंटी होगी सर, जिस तरह का निर्माण कार्य चला हुआ? देखिए NHAI की मैं तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा, पर मैंने इश्यूज टेकअप किए हैं और हमारे PD साहब भी यहाँ आए हुए हैं, तो इसको करेंगे रेगुलरली। जो हमारे जहन पे इश्यूज लाए जा रहे हैं मैं रेगुलरली इनसे टेकअप करूंगा, सरकार टेकअप करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर जो है यहाँ के वो टेकअप करेंगे, तो उसका हम उसको सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। पर जैसे आपने बोला कि एश्योरेंस दी है, वो एश्योरेंस पिछले कई महीनों से हर महीने वो बोलते हैं कि
31 मार्च को हो जाएगा, 31 अप्रैल को हो जाएगा, अब मई भी शुरू हो गई है। सोलन वासी बहुत ज्यादा खतरे में है क्योंकि वहां से क्रॉस करना पड़ता है, और जैसे अगर सोलन से अगर हम जाते हैं चंडीगढ़ की तरफ तो हमें दूसरी सड़क से क्रॉस होकर वहां से गुजरना पड़ता है, पैदल भी वहीं से जाना पड़ता है, तो दिक्कत बहुत ज्यादा है। सोलन सुरक्षित नहीं है। अब इन्होंने जो एश्योरेंस है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को दी है, उसका एक वर्ड है, एंड वी टेक NHAI बाय इट्स वर्ड वैल्यू, है ना। अब उसको हम एज अ गारंटी लेते हैं और उसको हम देखेंगे कि कितने टाइम में वो काम हो रहा है। और जैसा मैंने कहा है कि पर्सनली मैं हर चीज़ की प्रोग्रेस को मॉनिटर करूंगा, और समय समय पर जो भी इश्यूज यहाँ के हैं, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द PWD मिनिस्टर ऑफ द स्टेट टू टेक दीज इश्यूज अप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम इसको करेंगे। मैं भी इसमें अपनी एश्योरेंस देता हूँ कि इसको हम पॉजिटिवली डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करेंगे। आज पहली बार ये बैठक हुई है, कुछ टाइम बाद फिर से आपके बीच में आएंगे और फिर आप हमसे पूछिए कि क्या ऐसे प्रोग्रेस हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम भी यही हैं, ये अधिकारी जो NHAI के वो भी यही हैं, और सरकार भी यही है, आप लोग भी यही हैं। मंत्री जी, एक मेरा सवाल है, हिमाचल की इकोनॉमी में दो चीजें बहुत ज्यादा बेस रहता है, बैकबोन बोले कि एक तो बागवानी, जिसकी वजह से सारा किसान जो है वो अपना सामान और उसकी बैकबोन रहती है, और दूसरा है पर्यटन। अगर हम इसकी बात करें, बागवानी के लिए एक रोड बनाने की बात हुई थी, हॉर्टिकल्चर रोड, जिसकी सिर्फ बात में ही रह गई, वो बात हो नहीं पाई, सिरे नहीं चढ़ पाई, क्योंकि उसकी वाइडनिंग होनी थी, क्योंकि बहुत सा एरिया ऐसा है जो बर्फ से ढक जाता है और छेला से एक रूट निकलता है जो कुमारहट्टी को आकर टच होता है। क्या उसकी कोई रूपरेखा तैयार की गई है या कोई ऐसा बिल्कुल, रखा उसको गया है? हमने हाई प्रायोरिटी, जब हमारी सरकार बनी है, हमने 5 सड़कें जो है वो रीप्रायोरिटाइज करके, क्योंकि अब वैसे तो राजनीति में नहीं करना चाहता पर कर ही देते हैं, ये नेशनल हाईवेज का जो इतना डिंडोरा इन्होंने पीटा 5 साल भाजपा की सरकार ने, उसमें एक भी नेशनल हाईवे 69 तो बहुत दूर की बात है, 25 आए, 25 में से वो कट के 9 रह गए। इन प्रिंसिपल 9 नेशनल हाईवेज अप्रूव हुए। यहाँ के भाजपा नेताओं ने भी उसका बड़ा गुणगान किया, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया। आज तक उस 9 नेशनल हाईवे का भी जो है वो सिरे नहीं चढ़े। दे विल नेवर सी, और मैं एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, these 9 नेशनल हाईवेज विल नेवर सी द लाइट ऑफ डे। ये कभी भी पूरे होने वाले नहीं है, ये अटक चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में अटक चुके हैं। अब अगर कहीं 2024 के चलते हैं, कहीं इनकी अप्रूवल आती है तो अलग बात है, मगर अभी तक उनका कोई भी वो चीज वो नहीं है। इसलिए अभी जब हम पीछे मुख्यमंत्री जी के साथ मैं नितिन गडकरी जी से हम मिले थे, उन्होंने हमको कहा कि आप जो है जो प्रायोरिटाइज आप जिन सड़कों को करना चाहते हैं, या तो आप उनको भारतमाला स्कीम के अंदर डालें, जो हमने कुछ सड़कें डाली है, और कुछ सड़कें हमने आपके जो है वो CRF के माध्यम से उसमें बजटिंग का प्रोविजन करवाने के लिए करवाया है। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, ये सड़क 3 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करती है, शिमला जिला, सिरमौर जिला और सोलन जिला। इसको हमने CRF में करीबन 100 करोड़ रुपए का इसके लिए, इसकी एक्सपेंशन और इसके वाइडनिंग का जो है इसका DPR बना अभी बन रही है डिपार्टमेंट द्वारा। 85 करोड़, सॉरी 85 किलोमीटर 100 करोड़। इसको हमने CRF में ऑलरेडी हमने भेज दिया है, बात करी है, और जैसे ही इसकी DPR बनकर तैयार हो जाएगी, इट विल बी सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट, और वहां से जब इसकी अप्रूवल आ जाएगी फिर हम इस पे कार्य जो है वो शुरू कर देंगे। जो और ये पर्टिकुलरली जो है ये बागवानों के संबंधित इस सड़कों को, इसीलिए इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। जो भी 4 लेन का कार्य चल रहा है वो यानी कि इतना कटिंग कर रहे हैं, रफ कटिंग कर रहे हैं, जिसका जो खामियाजा जाए आसपास के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जब आसपास के लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ में केस दर्ज कर दिए जाते हैं। कंडा घाट में भी एक ऐसा ही हुआ था फ्लाईओवर के पास में, और वो पूरी लैंडस्लाइड हो गई थी, नीचे जो घर थे उनको खाली करना पड़ गया था। तो लेकिन ये कि अब आम जनता जो दिक्कत में है वो कहाँ जाके कंप्लेंट करे, कोई कंप्लेंट नंबर नहीं है, ना पुलिस वहां पर मामला दर्ज करती, तो कहाँ पर करें? आई विल स्पीक टू द डिप्टी कमिश्नर, से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, हालांकि हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ के लोकल इश्यूज हैं तो हर जगह पे हम बात नहीं कर सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट द डिप्टी कमिश्नर ऑफ सोलन की वो इस तरीके की ग्रीवेंसेस कोई आती है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू लैंड एक्विजिशन, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू फिलिंग ऑफ ट्रीज, या कोई लैंडस्लाइड इस तरीके का हो रहा है, उसका वो खास ख्याल जो है वो रखा जाए। 2018 में 4 लेन की वजह से, इलीगल डंपिंग की वजह से
फ्लड आया था, तो उसकी एक FIR मैंने की थी क्योंकि मेरी बिल्डिंग में आया था वो। तब से लेकर आज दिन तक पुलिस भी उनके साथ मिल करके वो अब आज की डेट में क्लोजर रिपोर्ट डाल दी है। तो इस तरह के अगर मामले होंगे तो कौन विश्वास करेगा? मंत्री जी, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इलीगल डंपिंग जो है इसको ना, बंद कर दे, हो गया ना। नहीं, एक ये वो था एक्चुअली जो इलीगल डंपिंग है